विकास जी, चर्चा शुरू करूंगी मैं आपसे। ऐसा कहा जाता है कि आपके थॉट्स आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कितना प्रैक्टिकल है और कैसे हम फिर विचारों को कंट्रोल करें? तो विचारों को कंट्रोल करना, मुझे ऐसा लगता है वो वर्ड ही ठीक नहीं है। द राइट वर्ड इज अंडरस्टैंड करना और सिनर्जी बनाना। अगर हम अपने विचारों को समझने लगते हैं तो हम उनसे दोस्ती बना सकते हैं। किसी को भी हम कंट्रोल करके लाइफ को जीत नहीं सकते हैं। तो अगर हम उनसे जितनी सिनर्जी बनाएंगे, उनको समझेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, तो सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट कैसे, मतलब कैसे दोस्ती बनाएं? बिकॉज हमें तो कई बार ऐसे ओवर थिंकिंग हो जाती है कि वो जा ही नहीं रहे, मन शांति नहीं हो पा रहा है, एकदम वो शून्य की अवस्था कहते हैं ना जिसको, वो आ ही नहीं पा रही है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ। मैथमेटिक्स का, हम्म। कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो सबको क्लियर है कि पहले बेसिक्स आपको नेचुरल नंबर पढ़ाए जाएंगे, अगली क्लास में होल नंबर आएंगे, फिर रैशनल नंबर, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो वहां पे हमें पता है कि ये तो पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। पर जैसे ही उसके बिना हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, हमें लगता है वो तो एकदम हो जाना चाहिए। तो अगर हम उसको भी मान के चलें कि वो भी एक पीएचडी की तरह है, हमें उसको मास्टर करने में धीरे धीरे समय लगेगा, जहाँ पे शायद शून्यता पाना हमारा एक पीएचडी लेवल है। तो पहले बेबी स्टेप से शुरू करते हैं। तो जो विचारों का सबसे पहला बेबी स्टेप होता है, जैसे हमने कहा कि ओवर थिंकिंग में हम जा रहे हैं, वो स्टेप होता है कि पहले उनको ऑब्जर्व करें। आप छोटे बच्चे को, अगर आपको उसके साथ कुछ करना है, उसको कुछ समझाना है, पहले ऑब्जर्व तो करना होगा वो कर क्या रहा है। तो अगर हमारा माइंड कुछ कर रहा है तो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किन चीजों से डरता है, किन चीजों से खुश होता है, किन चीजों से आगे बढ़ता है, किन चीजों से पैर पीछे हटाता है, तो सफलता को समझ पाएंगे कि अच्छा ये वो सिचुएशन है, मेरे को चाहिए वो, और तब मैं कुछ एक्शन लेने लगूंगा। अगर ये चीजें जब हम करने लगते हैं तो चीजें बढ़ने लगती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले एक बात थी। मैं कॉर्पोरेट इवेंट के लिए गोवा में गया हुआ था। तो मैंने वहां पे सेल्फ ड्राइव कार ली। टिपिकली गोवा में हमने देखा ही है कि सेल्फ ड्राइव कार का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कल्चर है। तो कॉर्पोरेट इवेंट के बाद मैंने 2 दिन की एक्सटेंडेड हॉलीडे अपने बना ली है कि मैं 2 दिन वहीं पे रुक जाता हूँ। अच्छा। अब वहां पे मैंने 2 दिन अच्छे से निकाले। कॉर्पोरेट इवेंट बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया। मैंने वो कार, जो सेल्फ ड्राइव कार थी, वो जिसको ड्रॉप करनी थी उसको ड्रॉप कर दी, और उसको मेरे को जो उसने एडवांस पेमेंट 2000 के करीब ली थी वो मेरे को वापस करने थे। अब मैं एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ, पर अभी तक वो पेमेंट नहीं आई है। उसने कहा था सर थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा। अब वो थोड़ी देर के लिए 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, और मेरा दिमाग उसी में चला जा रहा है कि मैसेज करूं, ये करूं, व्हाट्सएप करके छोड़ूं, फोन नहीं मिल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आफ्टर 2 आवर्स मैं भी उसी थॉट में गया कि एक मैं थॉट्स के जंगल में चला गया था कि मैं बस उसी में बहता चला जा रहा था। बाद में मैंने सोचा, मैं यहाँ पे 3-4 दिन के लिए इतने अच्छे टाइम के लिए आया, एक बहुत बढ़िया अच्छा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ, एक बहुत अच्छी वेकेशन हुई, और सारा पिछले 2 घंटे मैंने किस में निकाले हैं कि एक 2000, मतलब व्हाट इज द वर्स्ट जिसके लिए मैंने पिछले 2 घंटे लगाए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। तो सिर्फ 2000 के लिए लगाए हैं। वर्स्ट क्या है कि अगर वो नहीं भी आए तो क्या, पर मैंने अपने पिछले 2 घंटे भी खराब कर दिए हैं। इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने सोचा कि अच्छा छोड़ दो उसे, और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या है और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या है। तो ऐसे मैंने गर्दन घुमाने लगा, और थोड़ी भूख लगने लगी थी, 2 घंटे हो चुके थे, और पीछे ही था लाउंज। आप तो गए, और मैं गया लाउंज में, और मैंने उसको कार्ड दिखाया। स्केप्टिकल था, बाई चांस ये वाला कार्ड चले ना चले, आजकल बड़ी वो होती है। उसने कहा हाँ सर आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है, आप जाइए हाफ एन आवर के लिए जो खाना खाइए। तो जैसे ही मैंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, जो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इंस्टिंक्ट आई कि मैं कर क्या रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, इज इट रिक्वायर्ड। सारी चीजें अच्छी होते भी ना, दिमाग अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता चुन लेता है अपने आप को एंगेज करने का। तो वी नीड दैट कॉन्शियसनेस कि हम उसको देख पाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। वहां पे गया, एंजॉय करा, अगले दिन एक फ्रेश मैसेज लिखा, फिर आराम से अपना फ्लाइट ली, दिल्ली आ गए, सब कुछ बढ़िया। अगले दिन एक फ्रेश मैसेज लिखा फ्रॉम ए फ्रेश थॉट, ये नहीं अदरवाइज एक माइंड क्या सोचता कि यार तुम कल 2 दिन हो गए, कल रात से तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मैंने ये किया वो किया। नहीं, लेट मी राइट अ फ्रेश थॉट मैसेज, आपकी ये पेमेंट पेंडिंग है सो फार, क्योंकि उससे पहले की बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा था, एंड आई विल रिकमेंड यू टू अदर्स एज वेल। तो ये मेरी 2000 रुपये पेंडिंग पेमेंट है। और उसके बाद भी शांत, और आधे घंटे के अंदर मेरे पास 2000 रुपये डेबिट आ जाते हैं पैसे। तो दिस इज आई एम टेलिंग यू कि पहले ऑब्जर्व करना। अब ये स्टेट, मैं आज भी उस स्टेट में गया 2 घंटे,
पर 2 घंटे के बाद वो इंस्टिंक्ट भी आई। तो आई एम टेलिंग यू कि ये हमें ग्रेजुअली सीखना होगा कि हम एक दिन में सोचे कि बस मैं वो स्टेट में आ गया वरना तो कुछ नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं। लेट्स स्लोली ग्रेजुअली वर्क ऑन दिस प्रोसेस, कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। जैसे अब गिटार के 3-4 तारे हैं और उनको बजाने में लोग सालों लगा देते हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी तारे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग तो काम में लेना है तो धीरे धीरे लेते जाते हैं। बिल्कुल संजय जी, जैसा विकास जी ने अभी बताया कि उन्होंने अगले दिन फ्रेश दिमाग से एकदम एक फ्रेश मैसेज लिखा, लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी से हमारी लड़ाई हुई या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उसी वक्त रिएक्शन देते हैं रिस्पॉन्ड करने की जगह। तो वहाँ पे विचारों का, वहाँ पे जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका बहुत महत्व होता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं और फिर कैसे अप्रोच करते हैं सामने वाले को। तो आपका इसमें क्या मानना है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारे साथ गुजरता है उसके लिए हमारा जो माइंड है वो रिएक्ट करता है। ये बड़ी स्वाभाविक चीज है। और मैं कहूँगा कि जो विचार हैं हमारे, वो हमारे नहीं होते। अच्छा। हम उन विचारों के ओन नहीं करते, ये विचार हमें बाहर से आते हैं। और क्योंकि हम लोग जिस तरह बने हैं, हम विचारों के साथ नहीं बने। जब हम पैदा हुए थे अपने माँ के कोख में, तब हमारे अंदर कोई विचार नहीं था। तो हम जब बड़े होते हैं, हम जब चीजों को ग्रहण करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस, बच्चा तजुर्बा लेता है कि भाई हीटर के पास जाना नहीं है, पहले कोशिश करता है हाथ लगाने की, भाई जब जलता है तो उसको पता चल जाता है कि वहां जाऊंगा तो जलेगा। तो उसको एक्सपीरियंस होता है, वो उसके माइंड में रजिस्टर होता है। अगली बार वो हीटर देखेगा तो वो सोचेगा नहीं। तो सोच विचार बच्चों से लेके बड़ों तक आहिस्ते आहिस्ते बननी शुरू होती है हमारे तजुर्बों को लेकर। या किसी ने कोई थॉट आपके अंदर डाला, या आपका कोई पास्ट ऐसा हुआ हो जिसको लेके आज आप बैठे हैं, या आप कुछ ऐसे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो अभी आपने खाली विश किया है अपनी लाइफ में कि ये आपको मिले। तो ये मैं एक आम चीज बता रहा हूँ कि हम लोग के जीवन में कैसे विचार प्ले करते हैं। तो किसी भी विचार को कहना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो डिपेंड करता है कि आप एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं उससे। अब एंड रिजल्ट विचारों की क्या हो सकती है, या खुशी या गम। दो पहलू हैं। मगर हम क्या खुशी और गम में ही जीना पसंद करते हैं? पहली चीज है कि हमको खुशी चाहिए, हमको गम नहीं चाहिए। तो जो गम देता है वो नेगेटिव हो गया, और जो खुशी देता है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का हम लोग खुद ही फैसला करते हैं। अब जो चीज आपको गम देती है हो सकता है किसी और को खुशी देती हो, तो क्या वो थॉट नेगेटिव हो गया? एक के लिए पॉजिटिव हो गया, एक के लिए नेगेटिव हो गया। तो उसका मतलब है ये थॉट्स हमने खुद बनाए हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। पर मैं कहूंगा कि हमें एंड रिजल्ट के ऊपर अगर ध्यान देना पड़े तो मेडिटेशन से बेटर कोई तरीका नहीं है कि आप संतुलन में आए, ना पास्ट में ज्यादा जूझें ना फ्यूचर में ज्यादा जूझें, प्रेजेंट में रहें, क्योंकि दिस लाइफ इज ए प्रेजेंट। ये आपको एक तोहफा मिला है।